फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10th के साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें हम लोग वर्ष 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में, बस वही क्वेश्चन को इस क्लास में हम देखेंगे। उस समय यानी कि वर्ष 2020 में जो है ऑब्जेक्टिव जो है कुल आपके 48 क्वेश्चन पूछे जाते थे, 48 प्रश्न, और 48 में से कोई 40 प्रश्नों का आंसर देना होता था। जैसे कि आपको इंस्ट्रक्शन ऊपर दिख रहा होगा, प्रश्न 1 से 48 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है जिसमें 40 का आंसर देना है। अभी यहाँ पे 40 प्रश्न बनाने के लिए आपसे 80 प्रश्न पूछा जाएगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि वर्ष 2020 में। चलिए, तो हम लोग बिना समय गवाते हुए क्लास को शुरू करते हैं। तो यदि कोई चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और सब दोस्त को शेयर कर देंगे, साथ ही साथ। चलिए, यहाँ पे देख लेते हैं पहला क्वेश्चन में कहता क्या, उसको देखिए। कहा गया किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। किसे रासायनिक दूत कहा जाता। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। पहला ऑप्शन आपका है उद्दीपक, दूसरा आपका है पाचक रस, तीसरा आपका हार्मोन, चौथा आपका है आवेग। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सब स्टूडेंट आंसर सेंड करते रहेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका हार्मोन। कहा जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका हार्मोन है। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न में कहा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपका चार्ल्स डार्विन, जिसका पूरा नाम है डार्विन का, दूसरा आपका लैमार्क, तीसरा आपका है ओपेरिन, चौथा आपका है वाई समान। तो इसका जो राइट आंसर होगा सब स्टूडेंट सेंड करेंगे जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा। इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका डार्विन। क्या होगा आपका डार्विन, जिसका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन, ठीक है। चलिए, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा, कि तीसरा नंबर प्रश्न जो है आपका वो क्या कहता है। चलिए, ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न में कहा गया है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है, ये हमें बतानी है। यहाँ पे 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए, किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वो बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है कांच, दूसरा आपका है पानी, तीसरा आपका लोहा, चौथा आपका निर्वात। सब स्टूडेंट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। जो भी स्टूडेंट आप क्लास में जुड़े होंगे सब स्टूडेंट आंसर बताने की कोशिश करेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत सारे स्टूडेंटों का सही आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर आपका निर्वात। क्या आपका वैक्यूम जिसको कहते हैं निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती, वो होती है आपकी 3 गुना 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए, हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका वो रहेगा आपका 4। चौथा नंबर प्रश्न में कहा गया विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। चारों ऑप्शन में से विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है वो हमें बतानी है। यहाँ पहला ऑप्शन आपका है कुलम्ब, दूसरा आपका है वोल्ट, तीसरा आपका एम्पियर, चौथा ऑप्शन है आपका ओम। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका वोल्ट। क्या होता है वोल्ट, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी होता है, जो कि आपको दिख रहा होगा ऊपर में। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे आप तो फाइनल टेस्ट भी दे चुके हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन, उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा भी जाता है। चलिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया। चलिए, ये रहा आपका 5 नंबर प्रश्न। कहा गया पौधों में जनन अंग पाया जाता। पौधों में कहाँ जनन अंग पाया जाता है वो हमें बतानी है। बताइएगा जल्दी से सब स्टूडेंट, पौधों में जनन अंग कहाँ पाया जाता है। तो इसका यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला आपका तना में, दूसरा आपका जड़ में, तीसरा आपका पुष्प में, चौथा आपका फल में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका पुष्प यानी कि फूल में। ऑप्शन नंबर ग जो दिख रहा है आपका, जिसको हम लोग सी कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी, वहीं पे आपका पाया जाता है जनन अंग, जो कि आपका पुष्प है। चलिए, अगला प्रश्न नंबर आएगा वो 6 नंबर प्रश्न में जो कहता है उसको देखिए। यहाँ पे 6 नंबर में कहा गया मेंडल ने अपने अनुवांशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया, ये आपको बतानी है। यहाँ पे जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो आपका वर्ष यानी कि साल 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये फर्स्ट शिफ्ट में है ना, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा। सॉरी, द्वितीय पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका मटर। क्या हो जाएगा आपका मटर, इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या आपका ग में है।
चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7 नंबर प्रश्न। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं पहले। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 कहा गया आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है, ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका एक दिशीय, दूसरा आपका द्विदिशीय, तीसरा आपका बहुदिशीय और चौथा में कहा गया किसी भी दिशा में नहीं होती है। तो इसके जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका एक दिशीय। क्या हो जाएगा आपका एक दिशीय हो जाएगा आपका पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अगला प्रश्न जो कि रहेगा प्रश्न नंबर कितना रहेगा, वो रहेगा आपका 8। चलिए यहाँ रहा 8 नंबर प्रश्न, है ना। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे आपके सामने क्लियर दिखाई दे रहा होगा, है ना। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए 8 नंबर प्रश्न भी यहाँ क्लियर। चलिए यहाँ पे देखते हैं 8 नंबर बोला गया आपका 8 नंबर प्रश्न में ओजोन परत पाया जाता है, यानी कि ओजोन मंडल कहाँ पाया जाता है। पहला जो दिया गया वो आपका वायुमंडल की निचली सतह में, दूसरा आपका वायुमंडल की ऊपरी सतह में, तीसरा वायुमंडल के मध्य सतह में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बता दीजिएगा सब स्टूडेंट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडल की ऊपरी सतह में। कहाँ होता है ओजोन परत, वायुमंडल के ऊपरी सतह में होता है ओजोन परत। तो जो क्लास में देरी से आएंगे सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे और आखिर तक बने रहेंगे। हर एक क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और काफी वीवीआई प्रश्न है। वर्ष 2020 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हर एक क्वेश्चन है, समझिए। तो यही क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 नंबर में कहा गया निम्नलिखित में किस धातु को सोलर सेल बनाने में प्रयोग किया था। किस धातु का सोलर सेल बनाने में उपयोग किया था ये बतानी है। पहला ऑप्शन आपका जस्ता, दूसरा आपका सोना, तीसरा आपका प्लेटिनम, चौथा आपका सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सिलिकॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया उसको देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है निम्नलिखित में कौन लवण है। लवण बताना है आपको। तो लवण जो है चारों ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, HCl है, NaOH है, K2SO4 है और NH4OH है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ग, जो कि तीसरा है K2SO4 कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम सल्फेट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 11। कहा गया निम्नलिखित में कौन सबसे भारी धातु है। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सी है बतानी है। चार ऑप्शन यहाँ भी दिए गए हैं, लिथियम है आपका, यूरेनियम है, सीजियम है और आयरन है। चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कौन होगा, सबसे भारी धातु चारों में से कौन होगी। जल्दी से सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम। यूरेनियम सबसे भारी धातु होती है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो 12 नंबर प्रश्न। चलिए 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं ये बताने हैं। इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। यहाँ भी चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला आपका 2, दूसरा आपका 4, तीसरा आपका 6 और चौथा ऑप्शन जो है वो आपका 7। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका राइट आंसर होगा, जो कि हो जाएगा आपका 7 यानी कि 7। चलिए यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन आपका 12 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर प्रश्न में कहा गया आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य होते हैं। आवर्त सारणी में जो प्रथम वर्ग में जो होते हैं सदस्य वो कैसे होते हैं वो बताने हैं आपको। चार ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए। पहला आपका अम्लीय धातु, दूसरा आपका अक्रिय गैस, तीसरा आपका क्षार धातु और चौथा बोला गया मिश्र धातु। चारों ऑप्शन में से बताएंगे सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आवर्त सारणी के जो प्रथम वर्ग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं आपके अम्लीय। कैसे होते हैं, अम्लीय सदस्य होते हैं प्रथम वर्ग में आवर्त सारणी के। ठीक है इतना। चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 14। आपको पता होगा यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखने वाले हैं वो 48 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, क्योंकि 2020 में जो है ऑब्जेक्टिव के 48 प्रश्न ही पूछे गए थे। बस 2020 के हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं साइंस के द्वितीय शिफ्ट, यानी कि सेकंड पाली जो होती है द्वितीय पाली, उसकी क्वेश्चन है ये। चलिए निम्नलिखित में अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है वो बतानी है। पहला आपका वायु, दूसरा आपका जल, तीसरा आपका मिट्टी, चौथा आपका जीवधारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए वायु तो ईश्वर के द्वारा बनाया गया,
जी हाँ, जल भी, मिट्टी भी। तो यहाँ पे जीवधारी जो है वो आपका प्राकृतिक संसाधन नहीं होगा। ठीक है इतना? ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन में आपका 15 नंबर में क्या कहा जाता है उसको देख लेते हैं। कहा गया यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम को बताने हैं। यहाँ पे अंग्रेजी में भी क्वेश्चन लिखा हुआ, हाउ मेनी लॉ आर, है ना, हाउ मेनी लॉ आर देयर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसका जो राइट आंसर होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, हर एक स्टूडेंट को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा 2। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 16 नंबर कहा गया तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया था, किसमें व्यक्त किया था तरंगदैर्घ्य को, ये बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये आपका है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार यानी कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। पहला बोला गया कैंडेला के रूप में, दूसरा आपका जूल के रूप में, तीसरा आपका एम्पियर के रूप में, चौथा कहा गया आपका एंगस्ट्रम में। तो तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रम, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, इससे सूचित किया जाता है, यानी कि जो भी आपकी माप होगी तरंगदैर्घ्य की वो एंगस्ट्रम में मापी जाती है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो रहेगा वो रहेगा आपका 17 नंबर प्रश्न। चलिए 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने होगा। चलिए बिल्कुल आपके सामने आ गया 17 नंबर प्रश्न को। चलिए क्लियर कर ले 17 नंबर पहले प्रश्न। तो कहा गया यहाँ पे सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? अंतिम स्रोत बताने हैं। पहला आपका ग्रह, दूसरा आपका चंद्रमा, तीसरा आपका सूर्य, चौथा आपका कोयला। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बताने हैं। तो सभी जीव जंतुओं के लिए जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है वो है आपका सूर्य। क्या आपका? सूर्य यानी कि सन। ठीक है इतना, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको सन। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18 को। 18 नंबर में क्या कहा गया है क्वेश्चन में? तो 18 नंबर में जो क्वेश्चन कहा गया ये भी क्लियर है आपके सामने। चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18। बताइएगा सब स्टूडेंट जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बता देंगे इसका आंसर। तो कहा गया आपका तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वसन रंध्र पाए जाते हैं? कितने जोड़े श्वसन रंध्र यानी कि कितने बेसम पाए जाते हैं ये बताने हैं आपको। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका 2 है, दूसरा 8 है, तीसरा आपका 10 है, चौथा में बोला गया 6। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा आपका? वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ग जिसको कह सकते हैं 6। तिलचट्टे में 6 श्वसन रंध्र पाए जाते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 को। 19 नंबर में क्या कहा गया? 19 नंबर में कहा गया आपका क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है कवकों में, दूसरा आपका है जंतुओं में, तीसरा आपका हरे पौधों में और चौथा बोला गया है परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो होती है हरे पौधे में। किस में होती है? हरे पौधे में होती है, और वो भी दिन के समय होती है, चूंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। चलिए ये थे आपको 19 नंबर प्रश्न। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 20, यहीं पे देखते हैं। चलिए आ गया क्वेश्चन नंबर 20, इसको देख लेते हैं। 20 नंबर में बोला गया फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। किसके रूप में होता है ये हमें बतानी है। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन, पहला ऑप्शन आपका ग्लूकोज के रूप में, दूसरा आपका फ्रैक्टोज के रूप में, तीसरा आपको लैक्टोज के रूप में, चौथा कहा गया आपका सुक्रोज के रूप में। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा आपका सुक्रोज के रूप में, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी में है सुक्रोज। फ्लोएम उत्तक द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन किस रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। क्लियर ना? तो बस आप लोग बने रहेंगे आखिर तक, हर एक स्टूडेंट आखिर तक बने रहेंगे और आंसर भी बताते रहेंगे लगातार, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका ये सब्जेक्ट है साइंस और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हर एक प्रश्न को देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखेंगे, पूरा एक्टिव होके देखेंगे और आंसर यहाँ पे बताते रहेंगे। क्लास को लाइक भी जरूर कर देंगे। चलिए देखते हैं हम लोग 21वां नंबर प्रश्न। 21वां नंबर प्रश्न में कहा गया पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? पहला ऑप्शन आपका है रंध्र, दूसरा आपका है जड़, तीसरा आपका तना, चौथा आपका टहनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या? वो हो जाएगा आपका रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है ना? इतना क्लियर, जिसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आएगा वो 22 नंबर प्रश्न, जो कि आपके सामने है।
जल्दी से आंसर बता देंगे 22 का। कहा गया निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? चारों ऑप्शन में से हृदय का जो धड़कन होता है वो किसका होता है? आपको पता होना चाहिए कि मानव का जो हृदय धड़कन होता है 72 बार प्रति मिनट है ना, प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार मानव का हृदय धड़कता है, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है आपका हेल, दूसरा आपका चूहा, तीसरा आपका हाथी, चौथा आपका आदमी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका चूहा का। किसका सबसे अधिक तेज जो धड़कन है वो किसका होता है? चूहा का होता है इस चारों ऑप्शन में से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर आपका वो रहेगा आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 में कहा गया प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 23 में आपका प्रश्न इस तरह से 23 में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ है ना, नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का उत्पादन होता है, ठीक है। सजीव क्या क्वेश्चन में सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा का उत्पादन होता है ये बतानी है। पहला ऑप्शन आपका अमोनिया, दूसरा आपका यूरिक अम्ल, तीसरा आपका यूरिया, चौथा में बोला गया इनमें सभी। तो सभी का जो है ना उत्सर्जन होता है, सभी का यानी कि तीनों का उत्सर्जन होता है नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कि कचरा का, ठीक है इतना। चलिए इतना ठीक है, तो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे और देख लेते हैं क्वेश्चन में आपका 24 नंबर प्रश्न। चलिए 24 को भी देख लेते हैं। 24 में कहा गया प्रश्न में आपका तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका नेफ्रॉन है, दूसरा आपका न्यूरॉन है, तीसरा आपका सीरिब्रम है, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका न्यूरॉन। क्या हो जाएगा? न्यूरॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। चलिए यहीं पर देख लेते हैं प्रश्न नंबर आपका 25 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका किसकी उपस्थिति के कारण, क्या बोला गया? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? पौधे का रंग हरा होता है ये हमें बतानी है, किसकी उपस्थिति के कारण। पहला ऑप्शन आपका क्लोरोफिल, दूसरा ऑप्शन में आपका ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा आपका फाइटोक्रोम, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। जल्दी से सब स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंटों का आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है, जितने स्टूडेंट क्लास में हैं सब स्टूडेंट कोशिश करेंगे आंसर देने की। गलत हो सही हो उतना मतलब नहीं रखता, पर आंसर बताएंगे और फिर आप नोट भी करते चलेंगे। पेन और आप नोटबुक लेके बैठेंगे, ठीक है। सिर्फ ये नोट करेंगे कि ये आपका कितना सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है। आपको हम सबका PDF भी उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्लोरोफिल। कहा जाएगा आपका क्लोरोफिल इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। क्लोरोफिल के कारण ही पौधे हरे दिखाई पड़ते हैं। चलिए तो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में आपका 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 26 नंबर में क्या बोला गया उसको देख लेते हैं। तो 26 में क्वेश्चन है आपका पौधे में उत्सर्जी पदार्थ है। पौधे में उत्सर्जी पदार्थ कौन है वो बतानी है। पहला आपका गोंद है, दूसरा आपका टैनिन है, तीसरा आपका रेजिन है, चौथा बोला गया इनमें से सभी। तो पौधे का जो उत्सर्जी पदार्थ है वो हमें बतानी है। इसका जो राइट आंसर होगा इनमें सभी। क्या हो जाएगा? इनमें सभी। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, है ना। पौधे का उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी होता है, टैनिन भी होता है, रेजिन भी होता है और सभी है, तो सभी तो आंसर हो ही जाएगा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 में क्या कहा गया? 27 में कहा गया टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका है उत्तर प्रदेश, दूसरा आपका उत्तराखंड, तीसरा आपका राजस्थान, चौथा आपका मध्य प्रदेश। जल्दी से सब स्टूडेंट आंसर भेजेंगे, ठीक है, बताते रहेंगे आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा टेहरी बांध किस राज्य में है, तो वो है आपका उत्तराखंड में। किस कहा है? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर आपका होगा वो 28 से। चलिए 28 भी क्लियर है। 28 में कहा गया निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है, यानी कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन आपका CO2 है, दूसरा आपका SO2 है, तीसरा आपका CO है, चौथा आपका Cl2 है। जल्दी से बता देंगे कि किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। उसको क्या बोलते हैं? SO2 को सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं।
सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है, और अम्लीय वर्षा जो है हम लोगों के लिए काफ़ी हानिकारक होती है। चलिए अगला प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न रहेगा आपका 29 में कहा गया स्विच तार लगाए जाते हैं, यानी कि स्विच, ये आगे आपका विद्युत चैप्टर फिजिक्स का क्वेश्चन, उससे पहले वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री का था। क्योंकि यहाँ पे हम लोग साइंस का क्वेश्चन देख रहे हैं, तो एग्जाम में तो आपको पता ही होगा कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों को मिला के क्वेश्चन पूछी जाती है, आपको आगे पीछे करके क्वेश्चन मिला दी जाती है। तो स्विच तार लगाए जाते हैं, कैसा तार में बताने हैं, ठंडे तार में, गर्म तार में, भू योजित तार में, इनमें से सभी में। तो स्विच तार जो लगाई जाती है वो हमेशा लगाई जाती है गर्म तार में। किसमें? गर्म तार में स्विच तार लगाई जाती है। गर्म तार कहने का अर्थ हुआ आपका, जिसको हम लोग गर्म तार यानी कि मेन तार भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेन तार या जीवित तार भी कह सकते हैं गर्म तार को। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर रहेगा वो 30 नंबर प्रश्न रहेगा। 30वां प्रश्न भी आपके सामने है। तो 30वां प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत, देखिएगा यहाँ पे नहीं बोला गया, कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला आपका है पेट्रोलियम, दूसरा आपका कोयला, तीसरा आपका बायोगैस, चौथा आपका प्राकृतिक गैस। क्या आपका? प्राकृतिक गैस। तो यहाँ जो इसका राइट आंसर होने वाला वो होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ग, बायोगैस। क्या हो जाएगा आपका? बायोगैस समाप्त होने वाला नहीं है, यानी कि ये आपका अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नहीं है। तीनों आपका समाप्त होने वाला है, लेकिन ये आपका समाप्त होने वाला नहीं है। चलिए प्रश्न नंबर आ गया वो 31 नंबर। 31 में कहा गया मनुष्य में वृक्क के निम्न में से किससे संबंधित है? वृक्क के कहने का अर्थ हुआ किडनी। मनुष्य का जो किडनी है वो किससे संबंधित है? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन आपका पोषण से, दूसरा आपका श्वसन से, तीसरा आपका परिवहन से, चौथा आपका उत्सर्जन से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सब स्टूडेंट। जो रवि कुमार, बहुत अच्छा। चलिए और सब स्टूडेंट आंसर बना के भेजते रहेंगे, आंसर बताते रहेंगे। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका उत्सर्जन। क्या हो जाएगा आपका? उत्सर्जन से संबंधित है आपका वृक्क यानी कि किडनी। चलिए यहाँ पे अगला प्रश्न नंबर होगा वो 32 नंबर। चलिए ये आ गया आपका 32 नंबर प्रश्न। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जो क्लास में देरी से आए होंगे पूरा आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे और सब क्वेश्चन का आंसर देंगे। खूब मजा भी आएगा और आपको इससे पता यह चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में जब हम जाएंगे तो हमारी तैयारी कैसी चल रही है, और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में उस 48 प्रश्न में से हमें कितना याद है और हम कितना स्कोर कर सकते हैं। तो बस आप लोग पूरा आंसर बता के भेजते रहेंगे और बताते रहेंगे कमेंट में। और जो क्लास में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास होगा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपको भी मिलेगा। और क्लास को सब स्टूडेंट लाइक कर देंगे, सब स्टूडेंट लाइक जरूर कर देंगे। चलिए 32 भी इंतजार कर रहे हैं हम लोगों का, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में जो कहा गया उसको देख लेते हैं। 32 में कहा गया आपका हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? पहला बोला गया मस्तिष्क, दूसरा आपका तंत्रिका, तीसरा आपका मुख, चौथा बोला गया स्पर्शक। ठीक है, तो हाइड्रा में जो पाया जाता है वो है बतानी है। इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो आपका स्पर्शक। क्या हो जाएगा? स्पर्शक पाई जाती है हाइड्रा में, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि घ में है। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 भी देख लेते हैं। 33 में कहा गया ए मीटर से निम्नलिखित में से किसे मापी जाती है? ए मीटर पता होगा, एक और होता है वोल्ट मीटर, एक होता है ए मीटर। तो कंफ्यूज नहीं करना है, क्वेश्चन पूछा भी जाता है, देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन पूछा भी गया। ए मीटर से क्या मापी जाती है? पहला ऑप्शन आपका धारा यानी कि विद्युत धारा, दूसरा आपका आवेश, तीसरा आपका विभव, चौथा बोला गया विद्युत शक्ति। तो ए मीटर से जो मापी जाती है वो आपकी विद्युत धारा। किसको मापते हैं हम लोग? विद्युत धारा को मापते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे भी घुमा के पूछा जाता है, विद्युत धारा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा मापी यंत्र को क्या कहते हैं? तो आपका हो जाएगा ए मीटर, है ना। एक होता है वोल्ट मीटर, और ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और आपका वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर आपका 34 में कहा गया आपका 34 नंबर प्रश्न में कहा गया वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है उसे क्या कहते हैं? किसको?
विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका है जनरेटर, दूसरा में कहा गया आपका विद्युत मोटर, तीसरा आपका जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, और चौथा में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो कि आपका है विद्युत मोटर। क्या आपका विद्युत मोटर, यही इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से बने रहेंगे आखिर तक। तो हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा वो आपका 35 नंबर। 35 नंबर में जो कहा गया उसको देखते हैं। 35 में बोला गया क्वेश्चन आपका इस तरह से, दर्पण का सूत्र क्या होगा? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर। दर्पण सूत्र को बता देंगे जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला आपका, वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए होगा 1/v प्लस 1/u बराबर में होता है 1/f। और बस ऑप्शन नंबर अगर बी को देखिएगा तो प्लस की जगह पे माइनस है, तो ये वाला जो होगा वो है आपका लेंस सूत्र। किसका सूत्र होगा? ये वाला, ये हो जाएगा लेंस। क्या हो जाएगा आपका? लेंस सूत्र हो जाएगा। कौन वाला? ये जो आपको जिसके ऊपर लिखे हैं ये लेंस सूत्र है। और दर्पण सूत्र में क्या होता है? प्लस होता है। 1/v प्लस में होता है 1/u बराबर में होता है 1/f। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर वो रहेगा आपका 30 कितना रहेगा? 37 है ना, 36 को देखेंगे। 36 में क्या बोला गया? 36 नंबर प्रश्न में कहता है निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है? निकट दृष्टि दोष को कहने का अर्थ ये हुआ, निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जाता है वो हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, बाइफोकल लेंस है, और बोला गया बेलनाकार लेंस। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला, देखिए निकट दृष्टि दोष है मतलब निकट की दिखाई दे रही है, दूर की दिखाई नहीं दे रही है। इसके लिए हम लोग उपयोग करने वाले हैं अवतल लेंस। क्या उपयोग करने वाले हैं? अवतल लेंस को उपयोग करने वाले हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में है, यानी कि ख में है। इतना क्लियर है क्वेश्चन नंबर 36 तक क्लियर होगा। कहीं पे कोई क्वेश्चन में तो कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। अजरा दृष्टि दोष के लिए होता है आपका बाइफोकल लेंस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 37 में कहा गया, जो देखते हैं यहाँ पे बोला प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें कैसी गमन करती है ये हमें बतानी है। पहला ऑप्शन आपका सीधी रेखा में, दूसरा आपका तिरछी रेखा में, तीसरा किसी भी दिशा में, चौथा बोला गया इनमें से कोई नहीं। तो ये पहला ही चैप्टर है फिजिक्स का, पहला ही पेज में मिल जाएगा आपको। ये कहा गया प्रकाश हमेशा हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि सीधी रेखा में गुजरती है। यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए सीधी रेखा में, यही इसका राइट आंसर है। चलिए हम लोग यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 38 में कहा गया, उसको देखते हैं। 38 नंबर में क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? लेंस की क्षमता का मात्रक कौन है? जल्दी से बता देंगे सब स्टूडेंट कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है बता दीजिएगा जल्दी से। पहला ऑप्शन आपका जूल है, दूसरा आपका वाट, तीसरा आपका डायोप्टर, तीसरा बोला गया, चौथा बोला गया अर्ग। तो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? आपका डायोप्टर होता है। ऑप्शन नंबर ग इसका राइट आंसर होगा। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और साथ साथ ये भी याद रखिएगा उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है, जबकि अवतल लेंस की जो क्षमता होती है वो आपकी ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न, यानी कि प्रश्न नंबर आएगा वो रहेगा आपका 39 नंबर, यानी कि 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न में कहा गया आपका, देखिए यहाँ पे किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी किस रंग का फैलाव। विचलन का अर्थ होता है फैलाव, विचलन का अर्थ क्या होता है? फैलाव। तो किस रंग का फैलाव सबसे कम होता है वो हमें बतानी है। 4 ऑप्शन यहाँ दिए गए। बैगनी है पहला, दूसरा आपका पीला है, तीसरा आपका नीला है, चौथा आपका बैगनी है। तो सबसे कम जो फैलने वाला रंग होता है वो आपके सामने क्लियर है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है, जो कि क्या आपका लाल है, यानी कि लाल रंग का जो विचलन होता है यानी कि फैलाव जो होता है वो सबसे कम होता है, और लाल का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 41 में कहा गया बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, ये बतानी है। बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? पहला ऑप्शन आपका है प्रत्यावर्ती धारा, दूसरा आपका दिष्ट धारा, यानी प्रत्यावर्ती का अर्थ हुआ एसी, दिष्ट धारा मतलब डीसी,
और गौ में कहा गया दोनों, ऑप्शन नंबर लास्ट में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो बैटरी से जो धारा निकलती है, बैटरी से जो धारा निकलती है वो आपकी होती है दिष्ट धारा, यानी कि डायरेक्ट करंट, जिसको हम लोग डीसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? डीसी कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट करंट कहते हैं, जिसको हिंदी में दिष्ट धारा कही जाती है। याद रखिएगा, बैटरी से हमेशा कौन सी धारा निकलती है? दिष्ट धारा निकलती है। चलिए, तो 40 प्रश्न आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो बस अब ज़्यादा क्वेश्चन बचा नहीं है, बस आपका 8 क्वेश्चन बचा है, क्योंकि 2020 का हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। तो 2020 में मात्र 48 ही क्वेश्चन पूछा जाता था ऑब्जेक्टिव में, और उसमें से 40 बनाने होते थे, जबकि आपके एग्जाम में 80 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से कोई ना कोई 40 बनाना है। तो बहुत ही आसानी से उम्मीद है कि आप सबका 40 में 40 सही हो जाएगा। बस आप लगातार प्रैक्टिस करते रहें ऑब्जेक्टिव की, आप क्लास में बने रहेंगे लगातार, तो प्रत्येक दिन तो आपका पूरा जरूर आ जाएगा, है ना, पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में कहा गया समीकरण, एक समीकरण दिया गया, बोला गया H2 प्लस में O2 दिया हुआ रिएक्शन के बाद H2O बैलेंस करके 2 लगा दिया, ये है, यानी कि कैसी अभिक्रिया ये हमें बतानी है। 4 ऑप्शन इसके लिए भी दिए गए। पहला आपका संयोजन अभिक्रिया, दूसरा आपका वियोजन अभिक्रिया, तीसरा आपका अवक्षेपण, चौथा बोला गया उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका संयोजन अभिक्रिया। क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है? संयोग हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या आपका संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इतना चलिए, इतना क्लियर है। तो आगे देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न नंबर आपका रहेगा वो 42 नंबर प्रश्न। 42 में कहा गया ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न में से कौन है? ग्लूकोज का बताना है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका C2H5OH है, दूसरा C6H6O6 है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हर एक स्टूडेंट बताएंगे ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका C6H12O6 है, और आखिरी जो ऑप्शन है वो आपका C6H6 है। तो इसका जो राइट आंसर है वो भी बहुत ही इजी है, बहुत ही क्लियर है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ग में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है C6H12O6, जिसको हम लोग C6H22 और O6 कहते हैं। इसी में एक चीनी होता है, चीनी का जो सूत्र होता है चीनी, है ना, चीनी का होता है आपका C12H22O11, ये होता है आपका चीनी का फार्मूला, C12H22O11, ठीक है। चीनी का फार्मूला क्या होता है, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है C12H22O11, और ग्लूकोज का क्या होता है, तो ग्लूकोज का आपका होता है C6H12O6, है ना, जो कि आपका यहाँ पे क्लियर होगा, C6H12O6 जो कि यहाँ पे दिख रहा है। चलिए, क्वेश्चन में आपका देख लेते हैं 43 में कहा गया सोडियम की परमाणु संख्या है, सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है ये हमें बतानी है। सोडियम की परमाणु संख्या, पहला ऑप्शन आपका 11 है, दूसरे ऑप्शन में आपका 14 है, तीसरे ऑप्शन में आपका 17 है, चौथे ऑप्शन में आपका 20 है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका 11। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होती है, सबको पता है ना, और होना भी चाहिए। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है, वो आपकी है 11, यानी कि 11। तो इसमें जो भी स्टूडेंट होंगे जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे, सब स्टूडेंट क्लास को लाइक जरूर कर देंगे सब स्टूडेंट, और क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं सबको पूरा कर लेंगे। जो देरी से आए होंगे, जिनका कोई क्वेश्चन छूट गया होगा, वो दोबारा रिपीट कर लेंगे पीछे से, क्योंकि हर एक प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो कोई भी क्वेश्चन जो है आपका मिस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन नंबर क्वेश्चन, वो रहेगा आपका 44 में जो कहा गया उसको देखते हैं। 44 में है आपका अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता, अमीबा में अधिकांश पोषण जो है कैसा होता। पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा वो आपका शाकाहारी, दूसरा आपका है अंतर्ग्रहण, तीसरा आपका है सर्वाहारी, चौथा बोला गया आपका स्वपोषी। तो जल्दी से सब स्टूडेंट इसका आंसर बताएंगे, चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो इसका जो आंसर सही होगा वो हो जाएगा आपका अंतग्रहण। क्या हो जाएगा आपका अंतग्रहण, ठीक है, अंदर से वह ग्रहण कर लेता है अमीबा, आप देखे होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आपको ये पता होगा अमीबा कैसे भोजन बनाता है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा का भोजन है, ये आपका अमीबा हो गया, इस तरह से मान लीजिए अमीबा, ठीक है। अभी क्या करेगा, धीरे धीरे क्या करेगा, इसको ऐसे करके इसको घेर लेगा, पहले क्या करेगा, इसको घेर लेगा, फिर धीरे धीरे सट के अपने मलिन कर लेगा, भोजन इसको कर लेगा। ऐसे ही बनाता है अमीबा अपना भोजन, जिस ग्रहण, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, आप क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा वो 45 नंबर प्रश्न। 45 में जो कहता है उसको भी एक बार क्लियर कर लेते हैं।
तो 45 में जो कहा गया वो है आपका रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक जो अभिक्रिया होती है उसमें केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ना। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं। पहला ऑप्शन आपका है अभिकारक, दूसरा आपका है उत्पाद, उत्पाद को हम लोग प्रतिफल भी कहते हैं, है ना। और तीसरा ऑप्शन कहता है दोनों कहेंगे, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले दोनों कहलाएंगे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे सब स्टूडेंट, सबको आना चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, पहला ही चैप्टर का क्वेश्चन है आपके। इसका राइट आंसर होगा आपका अभिकारक। क्या होगा आपका अभिकारक, ठीक है। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है उसको हम लोग अभिकारक कहते हैं। जैसे एक छोटा सा एक फार्मूला से के माध्यम समझ लीजिए, जैसे आपका H2 प्लस में O, H2 प्लस में O ये आपका रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा आपका H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसका अर्थ हुआ कि ये आपका अभिकारक कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका अभिकारक। और जो रिएक्शन के बाद आता है उसको क्या कहते हैं हम लोग प्रतिफल कहते हैं, यानी कि रिजल्ट, है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया आपका 45 भी, बस 3 क्वेश्चन और बचे हैं, तो बस यहाँ पे बने रहेंगे आखिर तक। तो यहाँ पर आ गया आपका 46 में टूथपेस्ट कैसा होता है। हम लोग जो ब्रश करते हैं टूथपेस्ट का उपयोग करते हैं तो वो बताना है कैसा होता है। अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, उदासीन होता है, या इनमें सभी होता है, सभी के गुण पाए जाते हैं। तो बताएंगे जल्दी से। पेस्ट का स्वाद कैसा होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये बतानी है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका क्षारीय। क्या होने वाला आपका क्षारीय होने वाला है। पेस्ट का जो प्रवृत्ति है वो आपका है क्षारीय। चलिए अगला प्रश्न नंबर आपका 47 नंबर। 47 में है निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। जल्दी से ऑल स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट मिस नहीं करना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। हर एक स्टूडेंट इसका आंसर भेजेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, यानी कि कंडक्टर कौन है। करेंट का जो है ना कंडक्टर बोलते हैं इसको, चालक कहिए या इसको सुचालक भी कह सकते हैं। बताना कौन है इसमें। 4 ऑप्शन है आपका, सल्फर है, क्लोरीन है, ग्रेफाइट है, आयोडीन है। जल्दी से सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। अमन ठीक है, बहुत अच्छा। चलो सब स्टूडेंट बताएंगे इसका आंसर। बोलिए बहुत अच्छा, सबका आंसर आ रहा है। इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा आपका ग्रेफाइट, जो कि एक प्रकार की अधातु है। क्या ये अधातु है, लेकिन ये ऊष्मा का चालन करती है, या ऊष्मा का सुचालक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा ग्रेफाइट। पेंसिल देखे होंगे उसके बीच में जो लिखने का काम करती है वही आपकी ग्रेफाइट कहलाती है, ठीक है इतना। तो आज के क्लास का आप देखेंगे अंतिम प्रश्न। कौन से प्रश्न को देखेंगे, अंतिम प्रश्न को देखेंगे। तो अंतिम प्रश्न जो है वो आपका यहाँ पे इस तरह से है, देख सकते हैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न में कहा गया निम्नलिखित में कौन कार्बोकिल समूह है। कार्बोकिल समूह जो है वो हमें बतानी है। कार्बोकिल समूह बतानी है कौन होगा इसमें, CHO होगा या CO होगा या O है या COOH है। चारों ऑप्शन में से वो बता देनी है, जल्दी से बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। C बॉन्ड है, पहले सिंगल बॉन्ड है, फिर COOH है ना, यही इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि साल 2020 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के द्वारा। तो इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि आपके एग्जाम में भी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि हमेशा हर साल बोर्ड एग्जाम में एक ही पैटर्न के आधार पर क्वेश्चन पूछी जाती है। इसके साथ साथ बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग अब अगले क्लास में दूसरे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो अभी यहाँ पे हम लोग मॉर्निंग में ही क्लास करेंगे, 2-4-5 दिन, है ना, 5 दिन समथिंग मॉर्निंग क्लास होगा। तो सब स्टूडेंट्स जरूर जुड़ेंगे। जो दोस्त अब तक नहीं आए होंगे सबको शेयर कर देंगे, और जो चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लेंगे ताकि आपको भी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए होंगे सब स्टूडेंट जाने से पहले लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आज का क्लास आपको कैसा लगा और 48 में आपका कितना सही हुआ। प्रत्येक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बता देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।